Good morning, everyone. Today we will study exercise 4.2, question 3. Question 3. Question 3 हमने कल पढ़ लिया था. Question 4. Question 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. पॉजिटिव इंटीजर्स एंड कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. कल भी हमने यानी एक्सरसाइज 4.1 में भी ऐसा एक नंबर पढ़ा था. सो लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x. Therefore, two consecutive positive integers are will be पहला x और दूसरा हो जाएगा x प्लस 1. ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमने फाइंड कर लिए. सम मतलब प्लस, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स, सम करना है इनके स्क्वायर्स का सम इज 365. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स 365. होल स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स 365. 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल 0. ओके. 364. 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स 0. 2 से डिवाइडिंग कर ले, 2 से डिवाइडिंग कर ले. एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 जा इक्वल्स 0. नाउ बहुत छोटा नंबर है, सो इसके जो फैक्टर आएंगे इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए. 182 2 9 जा 1 जा 13 7 जा एंड 14 13 और 2 7 जा 14. इनमें 1 का डिफरेंस है. अगर 14 में से 1 गया 13 गया तो x बचेगा. ओके. सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 14x इक्वल्स 182 इक्वल 0. x is taken common, x minus 13 plus 14 common, x minus 13 equal 0. So x minus 13, x plus 14 equal 0, x minus 13 equal 0 और x plus 14 equals 0. x is equal to positive 13, x is equal to minus 14. मैं ये इसलिए सॉल्व किया क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो इसमें से आपको नेगेटिव रिजेक्ट करना पड़ेगा. पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू नॉट माइनस 14. ओके. सो x इज इक्वल टू नॉट minus 14 because
It is not positive integer, not positive integer. That's why x is equal to 13. This is, so x plus 1 equals 13 plus 1 equals 14. So two positive integers are 13 and 14. इस तरह से आपको सॉल्व करना है. सो मुझे यहाँ पर यह बताना था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, रेक्टेंगल पर आएंगे, कुछ नंबर फाइंड करना है, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो कुछ ना कुछ तो हमको मिलेगा ही. तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें एक वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव आती हैं, हमेशा अवॉइडिंग निगेटिव, अरे हमको कुछ फाइंड करना है तो निगेटिव कैसे हो सकता है, कुछ तो मिलेगा. सो हमेशा निगेटिव को इस तरह से, पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी निगेटिव. अब पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, बोलना नहीं लग रहा था इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है, तो अगर आपको रेक्टेंगल की साइड पूछे तो साइड ऑफ रेक्टेंगल कैन नॉट बी निगेटिव, हाइपोटेन्यूज कैन नॉट बी निगेटिव, ऐसे बहुत सारे आएंगे, तो उनको एक लाइन में लिखने का कैन नॉट बी निगेटिव इन दिस वे. सो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is, the altitude of a right triangle is 7 centimeter. Altitude is 7 centimeter less than its base. Base consider करें और फिर altitude find करें. Let base is equal to x centimeter, then altitude will be 7 less than its base. 7 less, इससे 7 less करें. If the hypotenuse is 13 centimeter, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. फाइंड अदर टू साइड्स, ये साइड्स फाइंड करना है. सो let the base is equal to x centimeter, therefore altitude is equal to x minus 7 centimeter, hypotenuse is equal to 13 centimeter by Pythagoras theorem. बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर. लिखने की जरूरत नहीं है, अभी 10th स्टैंडर्ड में ऐसे नहीं लिखते हैं. एक्स स्क्वायर बेइज्जती वाली बात हो जाएगी. एक्स माइनस 7 इक्वल्स 13 स्क्वायर, होल स्क्वायर फाइंड करें. प्लस 49 इक्वल्स 169, 2x square minus 14x plus 49 minus 169 equals 0. 2x square minus 14x इज इक्वल टू 60. 2 से डिवाइडिंग करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 160 हाफ इक्वल 0.
फैक्टर 7 का डिफरेंस है, 7 के डिफरेंस है। सो इसके फैक्टर्स आपको करने हैं। इसमें पॉसिबिलिटी है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा। सो आप बोलेंगे कि साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव वाले को छोड़ देना और पॉजिटिव से, पॉजिटिव जो आएगा वो आपका बेस आएगा, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीट्यूड होगा। इस तरह से आपको अदर 2 साइड्स फाइंड करना है। सो यहाँ पर आपका अभी होमवर्क, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, it was 5. Now question number 6. It was 5. Question 6. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. Certain number of pottery articles बोला, इसका मतलब है कि certain number बोला मतलब आपको गिवन नहीं है, तो फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि x तो यही हो जाएगा आपका। It was observed that on a particular day that the cost of production of each article, cost of production of one article was, condition है, 3 more than twice the number of articles produced in that day. तो उस दिन आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए ये जब मालूम होगा तब हम इसकी कॉस्ट निकलेंगे। और पहले लाइन में बोलता है कि प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर, तो इसका मतलब है कि पहले तो आप उसको एक सिलेक्ट करेंगे, उस पर से आपको ये जो दूसरा है कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल ये मिलेगी। उसके बाद में बोलता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, और टोटल कॉस्ट भी दे दिया। आपको करना है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना, ये करना है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, question 6, let the number of articles produced b is equal to x. Therefore cost of one article, each article is equal to, ये कंडीशन में गिवन है सेकेंड स्टेटमेंट में, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच लिख दो, ईच आर्टिकल वाज मतलब इज इक्वल टू 3 more मतलब +3, then twice the number of articles produced, ये नंबर 2x, ये हुआ कॉस्ट इन रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90, टोटल कॉस्ट है 90। अब इस पर से हमें क्या करना चाहिए, हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे निकालना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालना है, और ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब हमें इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या कंडीशंस लगाना चाहिए, टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, टोटल कॉस्ट कैसे बनती है। मान के चलो
किसी व्यक्ति ने सर्टेन पर्सन 5 आर्टिकल्स बेचने के लिए ले गया और एक की कॉस्ट ऑफ 1 थी ₹18, ठीक है। एक की 18, 2 की 36, बरोबर 72, और पूरे 5 बेच गया तो 90। एक बेचा तो 18, 2 बेच दिया तो 36 मिलेंगे। अगर 3 बिक गए तो 54, अगर 4 बिक गए तो 72, और पूरे 5 बिक गए तो 90। तो एक का कॉस्ट कितना, और ये आपको कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट 90। अब लेते हैं हम टोटल कॉस्ट 90। तो एक की कॉस्ट कैसे मिलेगी आपको? आर्टिकल्स इतने हैं, टोटल कॉस्ट इतनी है, एक की कॉस्ट कितनी? ये जो टोटल कॉस्ट है, इसको अगर आर्टिकल से डिवाइड कर दें तो ये होती है एक की, बराबर। सो हमें क्या करना चाहिए? टोटल कॉस्ट में से एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, ईच आर्टिकल, इससे ये ईच आर्टिकल कंडीशन में है, और यहां से हमको कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल फाइंड करना है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। नंबर ऑफ आर्टिकल है, टोटल कॉस्ट है, दैट्स वाई ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 90 अपॉन x। यह ईच आर्टिकल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह हमने बनाया है। इन दोनों को दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे कंपेयर करें, दोनों सेम हैं, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तो उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। दैट्स वाई 2x प्लस 3 इक्वल्स 90 अपॉन x, दिस बिकम 2x स्क्वायर। x को यहाँ के इंटू में दोनों की प्लस 3x इक्वल्स 90 मल्टीप्लाइंग बाय x सभी को। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। 92 जा 180 और 3 के डिफरेंस हैं, यस। इसके बाद में आपको सॉल्व करना है। इसमें से एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक वैल्यू निगेटिव आएगी, ओके। और ये डिवाइडिंग बाय नहीं होता है। सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। इसके फैक्टर्स करें, 3 के डिफरेंस है। जो वैल्यू मिलेगी कभी निगेटिव तो नहीं होगी, कॉस्ट तो कुछ ना कुछ आएगी। सो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कैन नॉट बी निगेटिव बोल करके जो निगेटिव वाला है उसको बोल देना कि x इज इक्वल टू नॉट निगेटिव, जो भी रहेगा। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कैन नॉट बी निगेटिव बोल करके, ये निगेटिव का साइन दे करके वो जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा वो लिख देने का, और जो पॉजिटिव वाला रहेगा उसको x की वैल्यू कंसिडर करना है, और फिर इसमें पुटअप करके आपको कॉस्ट निकालना है। नीचे में आंसर देना है, जो x निकलेगा द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू जो x रहेगा वो, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल यहाँ वैल्यू पुट करके जो आएगा वो फाइनली आप आंसर देना है। इन सभी क्वेश्चंस में नीचे में आंसर्स होना चाहिए, वो भी वर्ड्स में पर्टिकुलरली, क्योंकि अभी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त या कहीं तो भी आपका फर्स्ट क्वार्टरली एग्जामिनेशन आना है, और उस एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसका जो सॉल्यूशंस आएगा
वो कंप्लीट सेंस में रहेगा। अगर कंप्लीट सेंस में नहीं रहेगा, हर चीज़ का नंबर कटेगा, ठीक है, और उसमें कोई चैलेंज नहीं रहेगा। आप कंप्लीट लिखो, फुल नंबर्स लो, ओके। कोई भी चीज़ मिस करोगे उसका नंबर आपका कटना ही है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने छोड़ दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 का मीनिंग है पेज नंबर 72 पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं। 2 क्वेश्चंस हैं। वो 2 क्वेश्चंस का एक्चुअली इक्वेशन आपको निकाल के दे दिया है। आपको खाली उसको सॉल्व करके, एक कॉटेज वाला है जो इसको सॉल्व करोगे वैसे ही उसको सॉल्व करना है, और एक कुछ नंबर आप सम आप 45 मार्बल्स ऐसे कुछ है। तो सम जो आज हमने कल को हमने क्वेश्चन जो 3 पढ़ा था, सम ऑफ 2 नंबर, तो किसी एक को लेट करो और सम में से उसको सब्ट्रैक्ट करो तो दूसरा मिलता है, उस पर बेस्ड है। तो उसके इक्वेशंस निकले हुए हैं। आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही खाली उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको खाली आंसर्स लिखना है। तो वो आपके होमवर्क में आएगा, और ये जो जितने भी सॉल्यूशन पार्ट हैं ये भी आपके होमवर्क में आएगा, ओके। सो ये जुलाई मंथ है, अगस्त में आपका एग्ज़ाम आएगा। आज की 6 तारीख। तो बाकी जो दिन हैं, मेरा टारगेट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी चैप्टर 4 एंड 5 कंप्लीट करूं, और ये 5 चैप्टर आपकी फर्स्ट क्वार्टरली में रहेंगे। सो मेरी काइंड एडवाइस है कि आप पढ़ाई शुरू करें और इसको मेरे साथों साथ कर लें और होमवर्क करें और प्रैक्टिस करें। सो ओके स्टूडेंट्स, टुडेज टाइम इज ओवर। So see you tomorrow. Till then, good day, goodbye. Thank you.